अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तारीख 19 अप्रैल 2025 करीब 4 बजे के दरमियान शिकायतकर्ता पाथरी बस स्टेशन के बस में चढ़ते समय अज्ञात चोर ने उनकी जेब से 50,000 रुपये चुरा लिए। उन्होंने अपनी जेब से 50,000 रुपये निकले पाथरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 303 उसमें 2 BNS के तहत अपराध दाखिल किया गया। तो घटना के अनुसार अपराध की तत्काल जांच करने का पर्दाफाश करने की माननीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद यहाँ के कर्तव्यदक्ष PI महेश लांडगे और पुलिस अमलदार लटपटे और सिताड़े इन्होंने तुरंत अपराध की जांच करते हुए छानबीन करना शुरू किया। इस अपराध में विधि संघर्षग्रस्त बालक ने यह काम कार्य किया है ऐसा तुरंत सामने आने पर उस बच्चे को हिरासत में लेते हुए छानबीन करने पर विधि संघर्षग्रस्त बालक ने तकरारदार के जेब से 50,000 रुपये निकालने की कबूल किया। उसकी तलाशी लेने पर 50,000 रुपये उसके जेब से बरामद हुए। आगे की जांच पुलिस कांस्टेबल चितड़े कर रहे हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, DYSP टिपर से साहब, इनके मार्गदर्शन पर PI महेश लांडगे, पुलिस हवलदार बालाजी लटपटे और हवलदार नारायण चितड़े इन्होंने की। परभनी शहर के इकबाल नगर में 2 गुटों के बीच पथराव की घटना शनिवार 19 अप्रैल के शाम तकरीबन 7:30 बजे हुई थी। इस मामले में दोनों समूहों की ओर से दी गई शिकायतों के आधार पर नवा मुंडा पुलिस में पर विरोधी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस इलाके में शांति और पुलिस का सख्त और कड़ा बंदोबस्त रखा गया है। एडवोकेट तौफीक हाशमी इन्होंने दिए हुए तकरार में नमूद की गया है कि गैर कानूनी तरीके से जमा होकर मामूली वजह को लेकर और उस वजह के पर फिरियादी और उनके साथ गवाहदारों को मारपीट की गई और जान से मारने के तरीके से उन पर चाकू से हमला करते हुए जख्मी किया गया है। इस मामले में अजय पारदे, कार्तिक साळवे, नागेश खंदारे, प्रदीप उर्फ पप्पू वाघमारे, विनय शिंदे और अन्य 5 से 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो प्रदीप उर्फ पप्पू वाघमारे ने दिए हुए तकरार के तहत तौफीक हाशमी, रहीम, जाफर खान, सलीम कच्ची और अन्य 15 ने मिलकर दादराव प्लाट स्थित गार्डन में बच्चों के झगड़ों को वजह को लेकर गैर कानूनी तौर पर लोग जमा होते हुए फिरियादी और साक्षीदार को गाली गलौज की और लाठी बुक्कियों से मारपीट की और पथराव किया। इसमें गवाह के सिर पर पत्थर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में नवा मुंडा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस घटना को लेकर परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष SP रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। कालच्या प्रकरणात नवा मुंडा पोलीस स्टेशन येथे 2 गुन्हे दाखल झालेले आहेत। भारतीय न्याय संहिता 109 आणि भारतीय न्याय संहिता 118(2), त्याच पद्धतीने भारतीय न्याय संहिता 189, 190 याप्रमाणे तसेच अट्रॉसिटी ऍक्ट प्रमाणे परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे आणि अटकेची प्रक्रिया चालू आहे। यात सध्या परिस्थिती शांत आहे, नियंत्रणात आहे आणि भक्कम बंदोबस्त हा त्या ठिकाणी उपस्थित आहे। पुरेसा बंदोबस्त नेमण्यात आलेला आहे आणि सर्वांना या ठिकाणी मी परत एकदा आवाहन करतो की कोणीही कायदा हातात घेऊ नये। जर कोणी कायदा हातात घेत असेल तर कठोर कारवाई होईल याची कृपया नोंद घ्यावी। त्याच पद्धतीने समाज माध्यमांवरही वक्तव्यांना सर्वांनी भान बाळगावे, अन्यथा त्यावरही आमची करडी नजर असणार आहे आणि पोलिसांचा पुरेसा बंदोबस्त आहे। पथसंचलन देखील त्या ठिकाणी घेतलं जात आहे। आरोपींची संख्या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये वेगवेगळी आहे आणि साधारणतः एकूण 25 ते 30 आरोपी सांगितलेले आहे। निष्पन्न आरोपी जवळजवळ 6 ते 7 आरोपी नावाने आहेत। तरी सर्व निष्पन्न करून त्यांच्या विरुद्धची कायदेशीर प्रक्रिया चालू आहे। सज्जूलाला मित्र मंडल शंकरनगर शाखा की ओर से सज्जूलाला और हफीज चौस इनके बरसी के मौके पर आज तारीख 20 अप्रैल 2025 रविवार के रोज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन कांग्रेस नेता रविराज देशमुख इन्होंने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर डॉक्टर संदीप कारले, सैयद गौस बाबा, पूर्व नगर सेवक एवं पूर्व पानी पुरवठा सभापति शेख नजीर भाई, पूर्व नगर सेवक मेहराज कुरैशी, मूसा नागानी, अनीस कोसड़ीकर, कुणाल गायकवाड़, सैयद समीर उर्फ पोलाट, मोहसिन भाई, मुश्ताक भाई आदि मंच पर हाजिर थे। इस कार्यक्रम के आयोजक अनवर लाला ये रहते हुए इस रक्तदान शिविर में तकरीबन 125 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। विशेषकर महिलाओं ने भी रक्तदान किया। रक्तदान संग्रहित करने के लिए परभनी जिला सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक के डॉक्टर अर्शदा कांबळे, आत्माराम जटाळे, विजय नंद, विपुल नेकवान, मोहम्मद एजाज, हमीद सिद्दीकी, मारुति मामा, विठल शिंदे, संजय वाघमारे आदि की टीम मौजूद थी। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए शेख मोहसिन, सैयद समीर उर्फ पोलाट, शेख मुश्ताक, असद भाई, सादेक भाई, सैयद रऊफ, सैयद आवेद, अब्दुल एजाज,
शेख अल्तमाश, मशरफ और आदि ने मेहनत की। जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। परभनी के ऐसे बुलंद तोफ हमारे सबके चाहते नौजवानों से लेकर बुजुर्गों के दिलों की धड़कन रहे हुए ऐसे सज्जू लाला, इनकी याद में और उसी तरह हफीज़ चाउस, इनके याद में यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन शंकर नगर इलाके में रखा गया है। यहाँ के जो सज्जू लाला मित्र मंडल के जो अनवर लाला है, इन्होंने जो ये आज प्रोग्राम रखा है रक्तदान शिविर, यानी रक्तदान ये एक जीवन दान है जो इंसान को जिस तरीके से काम आता है। हमने जो बात बताया कि सज्जू लाला मित्र मंडल की तरफ से हमेशा ऐसे ही कार्य हुए जो सामाजिक कार्य रहे और बढ़ चढ़कर उसमें सज्जू लाला से लेकर तो आज तक जो चल रही है पड़ी, यहाँ पर हमारे साथ समीर पोलाट और अन्य जो दिगर हमारे जो सज्जू लाला मित्र मंडल जुड़े हुए, ये हमेशा सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं। आज जो रक्तदान शिविर हुआ है उसके बारे में आइए जानते हैं हम अनवर लाला से कि भाई आज जो आपने प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम को लेकर हमारे व्यूअर्स दर्शकों को बताइए कि आज जो शंकर नगर में ब्लड डोनेट का कैंप जो लिया गया है, सज्जू लाला और हफीज़ चाउस जिनके बरसी के मौके के ऊपर सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब, इनके नेतृत्व के अंदर हम सब ने मिलकर नज़ीर चाचा, समीर भैया उर्फ पोलाड़, मुश्ताक सेठ, सादिक सर, हमारे मोहसिन भाई, असद बेग, इन सब ने मिल के एक अच्छा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब करे। और मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस कैंप को सक्सेसफुल किया। इस कड़क धूप के अंदर, इस कैंप के अंदर तकरीबन 100 से 110 के बीच में ऐसे ब्लड डोनेट लोगों ने किए हैं। इस डोनेट के अंदर जेंट्स लेडीज़ दोनों शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का रिस्पांस अच्छा मिला और कुछ ऐसे नौजवान बच्चे भी थे जो सज्जू लाला और हफीज़ चाउस से मोहब्बत बताने के लिए कम उम्र में आ गए थे यहाँ पर, लेकिन उनका एक वज़न और उनकी एक उम्र ना भरने की वजह से यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनके दिल में तमन्ना है कि इंशाल्लाह जब भी हम इस काबिल हो जाएंगे तो यकीनन हम सज्जू लाला और हफीज़ चाउस के लिए अपना ब्लड डोनेट करते रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने इस ब्लड डोनेट को बिना किसी तकलीफ़, बिना किसी वाद विवाद के कामयाब किया और बहुत अच्छा सभी का रिस्पांस मिला। सज्जू लाला जिस वक्त नगर अध्यक्ष थे उस पीरियड में यहाँ पर पानी की समस्या बहुत थी शंकर नगर में। उस समय पर एक ऐसा निर्णय लिया गया था कि परभनी के अंदर का पहला इतिहास बना है जो फिल्टर पर हाउस बनाया गया था। वो हाउस को लेकर हमारे उस वक्त नगर सेवक उस वक्त मौजूद थे नज़ीर भाई, आपकी वो यादें आज क्या बोल रही थी और हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को क्या बताएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जू लाला ने जितने नेक काम पब्लिक के लिए किया है वो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि गिनती उनकी नहीं हो सकती। और एक ऐसे नेक दिल इंसान हफीज़ चाउस और वो दोनों भी मेरे बड़े भाई जैसे थे। हमेशा हमारे शंकर नगर के लिए जो भी प्रॉब्लम आया हम उनके पास अगर गए तो बिल्कुल बिठा के, नज़ीर भाई ये काम 100% हो जाएगा, तुम इंशाल्लाह फ़िक्र मत करो। यानी इतना उभारी दे के हमारे को आगे बढ़ाते थे, ऐसा मानो कि वो हमको ऐसा लगता था कि वो काम हम ही कर रहे, उन्होंने ही, मतलब पीठ पीछे तो पूरा सपोर्ट हमारे को उनका रहता था। और हमारे को आज एक मौका मिला कि आज का जो ब्लड कैंप हमारे शंकर नगर में आयोजन किया गया था, ये हमारे सज्जू लाला और हफीज़ चाउस इनके बरसी के मौके पे आयोजन किया गया था। ये कैंप रखने के पहले हम जाके पर्सनली माजू लाला से इसके ऊपर चर्चा करें कि भाई हम ऐसा काम लेना चाहते। उन्होंने भी बेहद खुश हुए, बहुत अच्छा काम है, नेक काम है बोले। और मेरे तरफ से नज़ीर भाई, अनवर, सादिक, मोहसिन, हम सभी को उन्होंने ये किया कि भाई तुम जो भी काम करना चाहते अच्छा काम है और मेरा पूरा उसको सपोर्ट रहेगा। फिर हमने उनसे पूरे कैंप के बारे में चर्चा की और बहुत अच्छा हमारे को मार्गदर्शन उन्होंने ये प्रोग्राम के लिए किया। उनके नेतृत्व में हमने ये आज ब्लड कैंप का आयोजन किया और तमाम नौजवान बच्चों ने भी माजू लाला के बोलने पे यहाँ पर एकजुट होके एकदम तहे दिल से मेहनत की। और मैं और जो सज्जू लाला का जो अधूरा काम था मेरे हिसाब से उसको आगे ले जाने का काम अब परभनी शहर से सिर्फ माजू लाला पूरा कर रहे हैं। हमारे वार्ड के जो भी छोटे बड़े कोई मसले होते हैं, अनवर हमेशा उनके साथ ही रहता है। तकरीबन अनवर ने जो भी बात सिर्फ फ़ोन पे बता दी, एक चीते की रफ्तार से वो आदमी हमारे मसले हल करने के लिए हमारे पास पहुंच जाता है। इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये कैंप हमारा बहुत सक्सेस हुआ। आज कम से कम 100-110 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इसके लिए
तमाम जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके हमारे माजू लाला जो कि एक नेता है अब, उनकी भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे मार्गदर्शक जो हमारे नेता है परभनी के, हमारे सैयद समीर माजू लाला, उनके नेतृत्व में हमने आज ये प्रोग्राम लिया था ब्लड कैंप का, जिसमें 110 से 120 डोनर है और 250 से 300 लोगों ने टेस्ट भी किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सज्जू लाला और हमारे सैयद समीर माजू लाला का। और हमारे पत्रकार भाई ने भी आज इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि 4 से 5 जनों ने डोनेट किया है। ये पूरे पत्रकार भाई आए थे, तो शुक्रिया आपका भी, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और मैं 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में शाम हो जाए। वाकई में सज्जू लाला ये एक नाम नहीं, एक ब्रांड थे। और वो ब्रांड था, यानी कि हम ये बताएंगे कि जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, उससे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, ये हमेशा उनको याद रखेंगे। ये एक ऐसी जोड़ी थी सज्जू लाला और हफीज चौक। ये याराना फिल्म और जो मैं कहता हूँ शोले फिल्म भी उनके सामने फीकी गिरेंगी, ऐसी दोस्तानी की एक मिसाल रही। और उन मिसाल ने वो भी कायम किया कि जिस वक्त सज्जू लाला का जिस तारीख को इंतकाल हुआ था, ये दोनों की एक ही तारीख आती है, तो इनकी मोहब्बत ये हमको सामने लाती है। आज हमने ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी से जिंतूर की ओर जा रहे 2 व्हीलर मोटरसाइकिल सवारों की राज्य परिवहन महामंडल की एसटी बस ने जोरदार टक्कर मारने से 2 व्हीलर सवारों की जगह पर ही मौत होने की घटना आज तारीख 20 अप्रैल 2025 रविवार के रोज दोपहर 4:30 बजे के दरमियान नांदापुर गांव के करीब परभनी जिंतूर रास्ते पर हुई है। दोनों मृतक ये केहाड़ गांव के होने की जानकारी सामने आ रही है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि आज तारीख 20 अप्रैल 2025 दोपहर 4:30 बजे के दरमियान केहाड़ गांव के 2 व्यक्ति फैशन कंपनी की 2 व्हीलर क्रमांक MH 22 K0557 के गाड़ी पर परभनी से जिंतूर की ओर जाते समय नांदगांव के करीब परभनी जिंतूर रोड के पास राज्य परिवहन महामंडल की एसटी बस क्रमांक MH 40 N 9504 ये बस रिसोर्ट से लातूर की ओर जाते हुए परभनी आते समय बस ड्राइवर की लापरवाही से 2 व्हीलर को टक्कर दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों 2 व्हीलर सवारों की जगह पर ही मौत हो गई है। मरने वाले युवक में जिंतूर तालुके के केहाड़ गांव के रहने वाले हैं। एक का नाम शंकर लक्ष्मण जीव ने ऐसा बताते हुए दूसरे का नाम अब तक सामने नहीं आया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतकों के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए परभनी जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया। रिश्तेदारों को जानकारी जैसे ही मिली, रिश्तेदारों की गर्दी अस्पताल में होती हुई नजर आई। इसी बस को ग्रामीण पुलिस थाने में लाया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.